Subscribe to the channel RK Sir Maths Wale and press the bell icon to be notified from every update. क्या आपने कभी पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना है? सुना तो होगा ही, बट क्या उसको कंप्लीट कभी समझा है? अगर नहीं तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो समझा दूंगा पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जाकर नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपने ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और एक्सरसाइज 11.1 करा दी है। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर उसको भी देख लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसमें आपको मैं पाइथागोरस थ्योरम समझाने वाला हूँ। पाइथागोरस थ्योरम आपको बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर 4 मार्क्स के लिए ही पूछेगा, तो ज़रूर इस वीडियो को गौर से सुनिए कि पाइथागोरस थ्योरम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसा जैसा मैं आपको कराते जाऊंगा वैसा अगर आपने एग्जाम में कर दिया तो आपके 4 मार्क्स पक्के हैं। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं उसका स्टेटमेंट क्या है। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे स्टेटमेंट ऑलरेडी लिख दिया है। अब ये हमसे क्या कहता है वो समझाऊंगा आपको। देखिए, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी सबसे लंबी साइड का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी के 2 साइड के स्क्वायर को जोड़ने से। जी हाँ, मान लीजिए अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज है 5 और बाकी के 2 साइड्स है 3 और 4। अब हाइपोटेन्यूज जो है उसका स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर होगा 25 इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास बाकी के 2 साइड्स है 3 और 4, तो हम 3 स्क्वायर कर लेंगे प्लस 4 स्क्वायर कर लेंगे। 3 स्क्वायर होगा 9 प्लस 4 स्क्वायर होगा 16। अब 9 प्लस 16 कितना होगा? ये भी 25 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो था AC स्क्वायर वो इक्वल हो जाएगा बाकी के 2 साइड के स्क्वायर के जोड़ से। तो ये था आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको आपको प्रूफ कर कर दिखाना है। जी हाँ, किस तरह से प्रूफ करेंगे? आइए प्रॉब्लम को अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट को पढ़ने से। अब स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे प्रूफ के तौर पे मतलब क्वेश्चन के तौर पे लिखा है। चलिए पढ़ते हैं। प्रूफ दैट इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे राइट एंगल की बात की जा रही है जिसका हाइपोटेन्यूज मतलब सबसे लंबी वाली साइड राइट एंगल ट्रायंगल में उसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स। मतलब मैंने अभी अभी आपको समझा दिया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा, इक्वल होगा दूसरे 2 साइड के स्क्वायर के सम से। तो मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात की गई है तो एक ट्रायंगल ले लूंगा। जी हाँ, देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया। अब ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, क्या मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल को घुमाऊंगा तो क्या ये चेंज हो जाएगा? देखिए ये है राइट एंगल ट्रायंगल, मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, क्या ये चेंज हो गया? जी नहीं, ये तो वही ट्रायंगल है, बस मैंने इसको थोड़ा सा घुमा दिया है। अब यही आपको मैं यहाँ पर लेकर बोर्ड पे बताता हूँ। चलिए अब इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं बोर्ड पे। तो ये हमने यहाँ पे ट्रायंगल को उतार लिया। अब सबसे पहले हमें लिखना होगा गिवन। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ गिवन लिखना। गिवन लिखेंगे हम ABC इज अ राइट ट्रायंगल। ABC क्या है? एक राइट ट्रायंगल है। एंगल, राइट एंगल कहाँ बना है? देखिए राइट एंगल यहाँ पे बना है B पे, राइट एंगल एट B। अब गिवन के बाद आपको लिखना होगा रिक्वायर्ड टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है आपको? चलिए वो भी लिखता हूं मैं RTP मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूफ। अब रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है? आइए फिर से इसको पढ़ूंगा सो दैट आपको बार बार पढ़ने पर याद हो जाए वो। पढ़िए यहां से, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज मतलब सबसे लंबी साइड जो होगी वो है AC स्क्वायर। सबसे लंबी साइड AC का स्क्वायर इक्वल होगा टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स। बाकी के 2 जो साइड्स है AB और BC वो दोनों का स्क्वायर और उसका सम मतलब प्लस। तो प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है AC स्क्वायर इक्वल होना चाहिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। अब आपको आगे क्या करना है बहुत ध्यान से देखिए। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा B से। जी हाँ, इस तरह से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा और उसको नीचे नाम दे दूंगा D। तो ये परपेंडिकुलर हो गई BD। अब आपको ये यहाँ पे लिखना भी होगा। चलिए कंस्ट्रक्ट BD परपेंडिकुलर। किसको है ये परपेंडिकुलर? AC को। तो ये लिखेंगे हम कंस्ट्रक्ट
BD परपेंडिकुलर टू AC। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहने जा रहा हूं। देखिए इस परपेंडिकुलर ने इस ट्रायंगल ABC को दो ट्रायंगल्स में बांट दिया, एक होगा ADB, दूसरा होगा BDC। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को, जो हमारा ट्रायंगल दो हाफ में बट चुका है, पहले एक छोटे से पार्ट को ले लेंगे, समझ लीजिए इस ट्रायंगल को, तो मैं वो ट्रायंगल सबसे पहले ले लूंगा, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल जो ABC है दोनों को सिमिलर प्रूफ करूंगा। ये ADB को लेकर उसको सिमिलर बताऊंगा ABC से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूं इन, ये हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, मैं प्रूफ यहाँ पे लिख लूंगा इन ट्रायंगल। सबसे पहला कौन सा ट्रायंगल है, ADB, ये छोटा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADB एंड फिर बड़ा वाला ट्रायंगल जो हमारा ABC है, इन ट्रायंगल ADB और इन ट्रायंगल ABC। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि ये ADB इसी के ऊपर है, ये ABC है, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है वो उसी के ऊपर ड्रॉ किया गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होने देना है मुझे, तो मैं इसके लिए काम करूंगा, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग ड्रॉ कर लेता हूं। तो देखिए छोटा सा यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लूंगा। सबसे पहले बना लेंगे हम A, D और B, जो हमने इसको माना है। अब पूरा वाला ट्रायंगल हमारा वो कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे A, B और C, ये दोनों के 90 डिग्रीज कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये है 90 डिग्रीज यहाँ पे और इसका 90 डिग्री यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे एक बात कंफ्यूज करेगी, देखिए ये ट्रायंगल तो ऐसे 90 डिग्री पे खड़ा हुआ है, बट ये थोड़ा सा इसके अलग है। अब इसको हम सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे, अब आपको मैं यहाँ पे छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। देखिए ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये कंप्लीट हमारा ट्रायंगल कुछ इस तरह से है और ये वाला ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरह से है। अब अगर मैं ये ट्रायंगल को मान लीजिए ऐसा ऊपर कर लेता हूँ, कैसा, ये देखिए ये ट्रायंगल ऐसे है, ये ऐसे बने हुआ है ट्रायंगल, मैं इसको यहाँ पे इस तरह से चेंज कर लूंगा। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम दिख रहा है, तो उसी तरह से हमें इसको क्या करेंगे हम, ये ऐसा है, इसको हम इस तरह से चेंज कर लेंगे। तो ये कैसे बन जाएगा, चलिए अब इसको ड्रॉ करता हूं मैं। ये जो हमारा पॉइंट है, फिर से बताऊंगा, ये जो हमारा पॉइंट ऐसे पलट के ऊपर जा रहा है, ये B क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। तो हम इस तरह से बनाएंगे इसको। अब ये जो हमारा B है, चलिए देखिए फिर से, ये जो B है ये पलट के नीचे आएगा, ये B, और ये C जो था, ये हमारा C जो था वो अब ऊपर की तरफ जाएगा, ये बन गया C और ये हो गया A। ये 90 डिग्री से आपका B पे बन रहा है। तो समझ में आ गया आपको, हमने इस ट्रायंगल को क्या किया, इसको पलट दिया, पलट कर क्या किया हमने, उसको C ऊपर आ गया, ये B यहाँ पे आ गया और ये A यहाँ पे नीचे आ गया। ऐसा करने से अब क्या हो गया, आपके ये दोनों भी ट्रायंगल्स एक जैसे दिखने लग गए। देखिए ये ADB और ये ABC दोनों के 90 डिग्रीज भी आ गए। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जो जो यहाँ पे सेम है। तो सबसे पहले देखिए एंगल ADB, ये एंगल 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो मैं लिखूंगा एंगल ADB इज इक्वल टू ABC, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों के एंगल्स क्या हो गए, ADB और एंगल ABC, both of them are equal to 90 degrees, each 90 डिग्री। अब ये एक एंगल सिमिलर हो गया। नेक्स्ट देखिए ये दोनों के एंगल A, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, जो कि है कॉमन एंगल। अब दोनों के ट्रायंगल्स में दो मुझे एंगल्स कॉमन मिल गए। अब मतलब ये A सिमिलैरिटी हो गई, क्या हो गई, ये AA सिमिलैरिटी मैंने यहाँ पे लगा दी। अब AA सिमिलैरिटी की वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर है। देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब ट्रायंगल्स एक दूसरे को इक्वल हो जाते हैं तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो एक दूसरे से इक्वल होती है। तो देखिए क्या है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स, हम ले लेंगे AD और AB। चलिए लिखते हैं AD बाई AB इज इक्वल टू, हम ले लेंगे अब हाइपोटेन्यूज AB और AC, AB डिवाइडेड बाई AC। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या आएगा, देखिए AD इंटू AC इक्वल होगा AB इंटू AB के, AB इंटू AB। अब AB इंटू AB क्या होगा, AD इंटू AC इज इक्वल टू, ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर। अब मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1। ये होने पर जो कुछ भी आपने अब इस ट्रायंगल से किया था
उसके बाजू वाले ट्रायंगल से अब आपको वही सब करना है। बाजू वाला ट्रायंगल क्या है? सी, डी और बी। मैं यहाँ पे आपको फिर से करके बता दूंगा, तो अब आपके लिए मैं इसको रब कर लूंगा। चलिए हम इसको रब कर लेते हैं। अब साइड वाला जो ट्रायंगल हमारा है, सेम स्टेप्स वही आपको करने होंगे इस ट्रायंगल के लिए भी। तो हम क्या लेंगे अब? ट्रायंगल सी डी बी। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ उसको छोटा सा, सी डी और बी। और बड़ा वाला ट्रायंगल कैसा है हमारा? वो कुछ इस तरह से है। क्या है वो? ए, बी और सी। अब आपको सेम यहाँ पे स्टाइल यूज करना है जो अभी अभी हमने इसके लिए किया था। अब इस ट्रायंगल को मान लीजिए ये है, ये ऐसा कंप्लीट ट्रायंगल है आपके पास, ये ऐसा दिख रहा है। अब ये जो ट्रायंगल है सी, डी और बी, अब इसके लिहाज से हम इसको बनाएंगे। देखिए ये ट्रायंगल ऐसा है, मैं इसको क्या करूँगा? अब ऊपर की तरफ लेके चलूँगा। ये ऐसा ट्रायंगल है, मैं इसको ऐसा पलटा दूंगा। अब पलटाने पर ये कैसा बन जाएगा? ये बिल्कुल इसके जैसा बन जाएगा। देखिए फिर से, ए, बी और सी ऐसा है। अब ये जो कोना है, ये बी का पॉइंट जो है वो आएगा नीचे, और ये जो ए का पॉइंट है ये जाएगा ऊपर की तरफ। तो क्या बन जाएगा ये? चलिए अब ड्रॉ करता हूं मैं। ये बन जाएगा सिमिलर इसके जैसा। ये जो पॉइंट था वो गया ऊपर, ये बन गया ए, ये बन गया बी और ये बन गया सी। दोनों के 90 डिग्रीज यहाँ पे है, इस पे डी है और इस पे है बी। चलिए अब लिखते हैं दूसरा वाला पार्ट। तो यहाँ पे मैं इसको लाइन डिवाइड कर कर लिखना स्टार्ट करता हूँ। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये? सी, डी और बी। इन ट्रायंगल सी डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, कौन से एंगल से आपको दोनों 90 डिग्रीज? ये है सी डी बी, एंगल सी डी बी एंड एंगल यहाँ पे कौन सा है? ए, बी और सी, ईच 90 डिग्रीज। ये हो गया सबसे पहला एंगल दोनों ट्रायंगल्स में सेम। नेक्स्ट देखिए, ये सी और ये सी दोनों कॉमन एंगल्स है दोनों भी ट्रायंगल्स में। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, कॉमन एंगल। तो अब यहां पे दोनों ट्रायंगल्स में अब दो एंगल्स सिमिलर हो गए। तो मतलब ये हो गया ए सिमिलैरिटी। अब ए सिमिलैरिटी लगाने पर क्या हो गया वो? देयरफॉर ट्रायंगल सी डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी आर सिमिलर। दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो गए। मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूं। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाने पर क्या होगा? इस दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग रेशियोज जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। वो कौन से होंगे? डी सी बाई बी सी, डी सी बाई बी सी इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी, बाई ए सी। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये डी सी इंटू ए सी हो जाएगा इक्वल टू बी सी इंटू बी सी। अब ये डी सी इंटू ए सी वैसे ही रहेगा। ये बी सी इंटू बी सी क्या है? बी सी स्क्वेयर। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1 और वो रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है आपको? स्टेप यहाँ पे स्टेप करना है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 ऐड करने पर क्या होगा? ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी इज इक्वल टू, ये क्या है राइट हैंड साइड? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जी हाँ, अब ये ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी में कॉमन क्या है वो देखिए। अब ये दोनों में कॉमन है ए सी, तो अब इन दोनों से हम कॉमन निकाल लेंगे ए सी को। अब जो बच गए टर्म्स वो ब्रैकेट में लिखिए, ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये ए सी तो ए सी रहा। अब आप जो ब्रैकेट में लिखा गया है उसको गौर से देखिए, ए डी प्लस डी सी। इस डायग्राम की तरफ आ जाइए आप, ए डी प्लस डी सी। अगर आप ये दोनों को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगी कंप्लीट लेंथ यहाँ पे ए सी। तो ए सी हो जाएगा ये ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए सी अगर मल्टीप्लाई होगा ए सी से तो क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये जो हमें अभी अभी आया है इसको और रिक्वायर्ड टू प्रूफ में जो हमने लिखा था उसको कंपेयर करिए।
AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जी हाँ, वही आ गया आपको यहाँ पे। तो किस तरह से हमने इसको प्रूफ किया, यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना होगा हेंस प्रूव्ड। तो ये था आपका कंप्लीट पाइथागोरस थ्योरम विथ प्रूफ। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसा हमने अभी अभी यहाँ पे किया वैसे ही अगर आप एग्जाम में लिख दोगे आपको 4 मार्क्स पक्के हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करते हुए जाइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज जाके नीचे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप लर्निंग।